नहीं है, शिलान्यास करना बड़ी बात है। इसलिए आज आप देखिएगा, एक फ्लाईओवर हो, 2 फ्लाईओवर हो, ये देन यदि किसी की है तो ये हमारी देन है। हमने जनता को सौंपा, कोई एहसान नहीं किया हम लोगों ने। फुरकान साहब ने जनशताब्दी का झंडी दिखाए थे। नहीं, आप गलत बोले ना। नहीं, आप गलत बोले। हम ठीक है, फुरकान साहब जनशताब्दी के समय पर अच्छा रिक्वेस्ट है, वही तो मैं बोल रहा। चले आप कैसे बोल दिए ये बात? अरे इनको जो आता है बोले, इनका सब बात कहा। अब ऐसा करते हैं, चले यहाँ आप भी माइक पकड़िए ना, आप भी माइक में बोलिए। नहीं, कहे गलत बोले ना। नहीं, खराब करवाए से मान रहे हैं ना, ठीक है। आप बढ़िया होता हित से नहीं, आप बढ़िया बैठेंगे आ गया। आप गलत बोले तब बोले। नहीं दिखाए बोले कि हम नहीं बोले हैं। तो ये ठीक नहीं है, बहुत विदेशी है क्या? बढ़िया। मैं अरे बोले तो दीजिए थोड़ा, आप लोग तो सच बात नहीं सुन सकते हैं। और शायद मेरा कहना ये मनसा, देखिए मनसा या लड़ाई का नहीं है, याद रखिएगा। बीच में मत आइए कोई, आप लोग सांसद महोदय बोलेंगे तो कोई मेरा कार्यकर्ता बीच में आ गया, ये भी मैं मदद नहीं करूंगा। इसलिए ऐसा नहीं कीजिए, बात सुनिए। यहाँ कोई जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं है, यहाँ चले आए बीच में बुतली खिलेगी। तो मैं सच बता रहा था कि जो 3 फ्लाईओवर बना है अभी, तो इस बात को मानना होगा। बेवजह हम देखते हैं 1-2 लोग प्रचार करते हैं, उद्घाटन करना बड़ी बात नहीं है, शिलान्यास करना बड़ी बात है, लाना बड़ी बात है। तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, ट्रेन का ठहराव केवल पूर्वा का नहीं, कई और ट्रेनों का ठहराव होगा, हम लोग करवाएंगे और मिल के करवाएंगे। सांसद हैं हमारे, इसलिए भाग नहीं सकते हैं। 3 साल में पहला लगता है ट्रेन का ठहराव हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सांसद महोदय, अरे रुकिए पीछे, भाग रही लोगों, मत बोल रहे देख रहे हैं लोग क्या यहाँ पर नौटंकी कर रहा है, देख रहा है लोग क्या हो रहा है। जानता पूछता कुछ दिन लंड फंड पक रहा है। इसलिए जो है अभी आप जान रहे होंगे, मैं यहाँ काफी बुद्धिजीवी लोग हैं, कम से कम मैसेज गलत नहीं जाए। क्या बोल रहे हैं यार, थोड़ा समझिए मेरी बात को। आज
रही बात फ्लाईओवर का, चलिए लोगों को लगी विश्वास ही नहीं करेगा कि काम कौन किया नहीं किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात मैं कहूँगा, ट्रेन का ठहराव ये जवाबदेही सांसद की है और विधायक की भी है। हम लोग करवाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारी जनता को कोई कष्ट नहीं हो, जितना साधन हो, जितना अच्छा से अच्छा कर सके हम लोग कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी हम डीआरएम साहब को बता रहे थे कि जामताड़ा सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है आपको, तो कम से कम प्लेटफॉर्म मेरा ठीक करवाइए आप। ये लगना चाहिए कि जामताड़ा है। ये एक तो पहले से जामताड़ा में साइबर के नाम से बदनाम है, तो हम चाहते हैं कि जामताड़ा को कैसे अच्छा से अच्छा करें, इस दिशा में हम काफी प्रयास कर रहे हैं। आपको हम कहना चाहते हैं कि आप देखे होंगे जब हमारी विधानसभा में गैर सरकारी संकल्प आ रहा था, तो हमने जामताड़ा से दुमका रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव सरकार को दिया और हमने हेमंत जी को कहा, और हाल में आप केंद्र को भेजे, प्रस्ताव भेजिए और जामताड़ा से जो दुमका लोग आदिवासी लोग जाएगा, ये मांग इरफान अंसारी का है। आप सोचिए, हम सांसद महोदय को भी हम आग्रह करेंगे कि झारखंड से प्रस्ताव जा रहा है, आप पार्लियामेंट में बैठते हैं, इस बात को आप उठाइए। आप देखिएगा कि गोड्डा के जो सांसद है निशिकांत दुबे जी लगातार बयान देते हैं कि हम वहां से ट्रेन ले गए, वहां से ला गए, तो आपकी भी जवाबदेही बनती है। आप हमें सपोर्ट करें, हमें ताकत दें और जामताड़ा में आप ये घोषणा कीजिए, इरफान अंसारी आपका साथ देगा। आप लाइए, आप कहिए कि नहीं जामताड़ा से दुमका ट्रेन का ठहराव हो, नया स्टेशन बने, नया रेल लाइन बिछे, ये इरफान अंसारी का मांग है। दूसरी बात आपको हम कहना चाहते, दूसरी बात एक और हम बड़ी घोषणा कर रहे हैं आप सबको, जो आप लोग कभी सोचे भी नहीं थे। मैं सांसद महोदय को भी मैं इत्तला कर रहा हूं कि जामताड़ा में आप देखिएगा कि जामताड़ा एजुकेशन में काफी पीछे। इसको देखते हुए मैं एक डॉक्टर हूं, पेशे से मैं डॉक्टर भी हूं, इसलिए मैंने सरकार से, मैंने अभी राज्य में बैठक थी तो मैंने कहा कि जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था आप कराइए। सरकार ने मेरी बातों को गंभीरता से लिया है और 18 जो जमीन का रिक्वायरमेंट है मिंजिया में, वो हम लोगों ने जमीन का रिक्वायरमेंट हमने सरकार से भिजवा दिया है। तो आखिर ये मामला जब सेंट्रल में जाएगा तो मैं आपके सांसद महोदय को कहूँगा कि मेडिकल कॉलेज बहुत जल्द यहाँ बनेगा, तो उसमें थोड़ा अगर आप सपोर्ट कर दीजिएगा तो इरफान अंसारी को भी बल मिलेगा और जामताड़ा को नया मेडिकल कॉलेज मिलेगा। इस दिशा में हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी बात, और सब कई ऐसी मांगे हैं, हम लोग को मिलजुल के काम करने की आवश्यकता है। आज 3 साल होने जा रहा है, जनता हमें 2 साल के बाद हमसे हिसाब मांगती है। अगर आप अच्छा कीजिएगा तो निश्चित तौर पर जनता की अदालत में हम लोग पास होंगे। हम सांसद महोदय से आग्रह करेंगे कि आप ऐसे सांसद, आपका बहुत बड़ा एरिया है, तो जामताड़ा उसमें खास एरिया है, आपका एक खास क्षेत्र है, तो जामताड़ा में विशेष ध्यान दीजिए। केवल ट्रेन के ठहराव से ही नहीं, NH वगैरह भी आप थोड़ा देखिए, बहुत सा काम है जो आपको करना है। 2 साल बचा है, ताकि और भी काम हम लोग एक साथ मिलकर हम लोग कर सके। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं फिर से बधाई देना चाहता हूँ। और एक बात मैं डीआरएम साहब से कहूँगा, डीआरएम साहब, हमको इन्विटेशन मिला था आज ट्रेन का ठहराव, तो मैं कभी ऐसी परिपाटी पहले नहीं देखा। इससे पहले भी कई ट्रेनों का ठहराव हम लोगों ने कराया है, तो रेल मंत्री का उससे फोटो नहीं है, मोदी जी का फोटो। तो ठीक है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन कम से कम रेल विभाग है, बड़ा विभाग है, उसमें मंत्रालय का भी फोटो होना चाहिए, रेल मंत्री का भी फोटो होना चाहिए। एक मेरा सुझाव होगा आपको, आगे से जब होगा तो कम से कम रेल मंत्री का फोटो आपको जरूर दीजिए, ये मेरा आपसे कहना होगा। दूसरी बात हम कहेंगे कि मोरिया का ठहरा हुआ है यहाँ पर, और बाघ एक्सप्रेस का ठहरा हुआ है, तो केवल अप में ही ठहरा हुआ है। अप में मतलब यहाँ रुकती है ट्रेन, डाउन में नहीं रुकती है, तो ये समस्या है। हम जाने को दे सकते हैं, आने नहीं दीजिएगा तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि लोग हमारे कष्ट में होंगे। बहुत से ट्रेन है, हम चाहेंगे कि बरौनी बोईती हुआ, भागलपुर जाने के लिए ट्रेन नहीं है, बरौनी जाने के लिए ट्रेन नहीं है, कई ट्रेनें हैं। हम सांसद महोदय से मिलकर बात कर लेंगे और आप लोग को विश्वास दिलाते हैं। सांसद महोदय को मैंने पहले भी कहा है कि इरफान अंसारी की अगर आपको आवश्यकता है तो चलिए हम दोनों मिलकर चलेंगे रेल मंत्रालय को और धरना दे देंगे। जामताड़ा को जितना अच्छा से अच्छा सुविधा हम लोग दिला सके, ये हम दोनों का प्रयास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जामताड़ा में ट्रेन ठहराव कार्यक्रम में यहाँ पर
उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी जी, आसनसोल डिवीजन के डीआरएम परमानंद शर्मा जी, कार्यक्रम में जिला परिषद की अध्यक्षा राधा रानी सोरेन जी, मंच पर विराजमान जिला परिषद के उपाध्यक्षा फूल कुमारी देवी जी, सुरेश राय जी, मनीष दुबे जी, सुनील सोरेन जी, सुनील शरण जी, महेंद्र मंडल जी, मंत्री और माननीय रेल मंत्री को अपने ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, इसलिए कि लगातार जामताड़ा में जो है ट्रेन का ठहराव हो रहा है। इसके पहले मौर्या एक्सप्रेस का, इसके बाद जसूरी बेंगलोर का, और इस तरह से जब मैं जामताड़ा आता था तो यहाँ की जनता, चाहे हमारे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी हो, चाहे हमारे यहाँ मीडिया के साथी लोग हैं, सभी लोगों का एक ही सवाल था कि जामताड़ा में, क्योंकि यहाँ जिला का हेडक्वार्टर है और ट्रेन का ठहराव नहीं हो रहा। जब मैं चुनाव लड़ रहा था उस समय भी मैंने बोला था कि जब मैं सांसद बनूंगा तो निश्चित रूप से जामताड़ा में भी लंबी दूरी की ट्रेन रुकेगी। और इस क्षण में 2 साल कोरोना कालखंड में भी हमने यहाँ पर 3-3 ट्रेन का ठहराव कराया, क्योंकि ये विश्वास नहीं हो रहा था। जिस तरह से लोग सवाल कर रहे थे, विश्वास जो है पूर्व के नेता ने यहाँ तोड़ चुका था, बहुत लोगों को जो है ठगने का काम किया था। लेकिन आज आपका सांसद इसको पूरा करने का काम किया है और मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय रेल मंत्री के नेतृत्व, मैं कहना चाहूंगा दुमका लोकसभा बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, चाहे वह रेल के मामला में हो, चाहे वह एजुकेशन के मामले में। जिस तरह से राजस्व की प्राप्ति होती है जामताड़ा स्टेशन में, उस हिसाब से स्टेशन का कायाकल्प होना चाहिए, वो आज तक नहीं हो पाया। मैं आप सबों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे वो जामताड़ा स्टेशन हो, चाहे वो विद्यासागर स्टेशन हो, चाहे वो दुमका का स्टेशन हो, इन 3 स्टेशनों का बहुत जल्द इसको कायाकल्प करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। जामताड़ा जितना राजस्व देता है उतना ही दुमका में भी राजस्व देने का काम कर रहा है। इसलिए मेरा हक बनता है यहाँ के स्टेशन का विकास करना, यहाँ के जन सुविधा अधिक से अधिक हम दिला सके। और जिस तरह से यहाँ पर मैंने घोषणा किया था कि जामताड़ा से दुमका नई रेल लाइन बने, और मैं जैसे ही सांसद चुना और मैंने रेल मंत्री से मिला और उन्होंने स्वीकृति प्रदान की और वह जो है सर्वे का काम भी पूरा हो गया। अब हमारा फाइल नीति
यहाँ पर जमीन अधिग्रहण का काम चलने वाला है नई रेल लाइन के लिए। इसी तरह मैं कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह से दुमका के लिए मैंने 4-5 ट्रेन देने का काम किया है, चाहे वो रांची के लिए हो, चाहे वो कलकत्ता के लिए हो, चाहे वो सियालदह के लिए हो, चाहे वो पटना के लिए हो, मैंने दुमका से वहां पर चालू कराने का काम किया है। और आज मैं घोषणा करता हूँ जामताड़ा के स्टेशन पर बहुत जल्दी दुमका से नई दिल्ली के लिए हम ट्रेन देने जा रहे हैं। यह भी बहुत जल्दी होने वाला है। और मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर हवाई जहाज पकड़ने के लिए हमारे रांची जाना पड़ता है, दुर्गापुर जाना पड़ता है, देवघर जाना पड़ता है। मैं आज घोषणा करता हूँ आपको बहुत जल्दी हवाई जहाज से जोड़ने जा रहे हैं और दुमका का हवाई अड्डा भी मैं चालू कराने जा रहा हूँ। तो मित्रों, जिस तरह से यहाँ पर विकास हो रहा है, यहाँ पर माननीय विधायक जी बोल रहे थे, मैं कहना चाहता हूँ जनप्रतिनिधि, प्रत्येक जनप्रतिनिधि को दायित्व रहता है जनता को अधिक से अधिक सुविधा पहुंचाने के लिए। आप जो है सरकार में है, अब मुझे लगता है कि मेरा सरकार के पास बहुत काम पेंडिंग किया हुआ है। आप यहां से मेडिकल कॉलेज का, मैं भी चाहता हूं कि जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज खुले। आप यहां से प्रस्ताव भिजवाइए, केंद्र में मैं जो है निश्चित रूप से यहाँ करवाने का प्रयास करूंगी। साथ ही साथ हमारे क्षेत्र में सैनिक स्कूल का भी बहुत जरूरत, सैनिक स्कूल का भी जरूरत है। आप सरकार से प्रस्ताव भिजवाइए, मैं वहां पर स्वीकृति कराने का काम करेंगे। इसलिए कि बहुत सारे ऐसे काम है जो प्रस्ताव के अभाव में यहाँ पर जो है पेंडिंग पड़ा हुआ। आप मुझे सहयोग कीजिए, सेंट्रल में कैसे काम होगा, मैं आप जो है वहां खड़ा होकर मैं काम कराऊंगा। इसलिए कि जिस तरह से मेरी सोच है कि जामताड़ा में या पूरा क्षेत्र में हमारा विद्यासागर स्टेशन, वहां भी हमने ट्रेन ठहराव के लिए रेल मंत्री से बात किया है। और जामताड़ा में भी कई ट्रेन ऐसे, मैं अभी पहले मैं नाम नहीं बता रहा हूं, मैं प्रयासरत हूं, यहाँ पर भी कई ट्रेनें और आप सबों को मैं सुराग देने वाला हूं। बहुत ऐसे ट्रेन है। तो इसलिए कि आज हम सबों को जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, चाहे वो रेलवे का मामला हो, चाहे हवाई जहाज का मामला हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र में हो, चाहे किसान कृषि के क्षेत्र में हो, ये सारी चीजें जो है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है। और जिस तरह से गरीब लोगों तक योजना पहुंचाने का काम कर रहा है। कभी नहीं सोचा था कि गरीब से गरीब व्यक्ति पक्का मकान में रहेगा, गरीब से गरीब व्यक्ति से तक शासन किया। अगर जिस तरह से वो केंद्र में और राज्य में अपना प्रतिनिधित्व किया, अगर उसकी जरा भी इच्छा रहती तो हमको नहीं लगता है कि जामताड़ा का ये हालत होता और दुमका का ये हालत होता। जिस तरह से यहाँ के लोगों को 40 वर्षों तक ठगने का काम किया, तो मुझे लगता है कि आज धीरे धीरे सभी लोग जागरूक है। और हम लोगों का हमेशा प्रयास रहता, हमने करीब हम लोग 40
अभी 3.5 साल मुझे हुआ है और 3.5 साल में हम 40 बार से कम नहीं आए हैं जामताड़ा में हम। तो इसलिए के मैं कहना चाहूंगा कि आप सबों ने जिस तरह से प्यार दिया है बोलने दीजिए उसी तरह यहाँ पर मैं लगातार प्रयासरत हूँ और आगे भी प्रयासरत रहेगा और काफी ट्रेन आप लोगों को आने वाला दिन देखने को मिलेगा। और ये जो स्टेशन है जीर्ण हालत में उसको भी मैं कायाकल्प करने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। मुझे लगता है कि आप सबों ने यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित हुए सभी को मैं बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार, सबको जोहार। गार्ड वहाँ पे अपना झंडा हिलाएगा। झंडा उठाइए, झंडा उठाइए, आप झंडा उठाइए। बिठाएगी झंडा, झंडा आगे करो, आगे उधर कीजिए, उधर बुक कीजिए, चलिए उधर। एक बार देखिए, बस एक बार सर इस तरफ। अरे आप देख लिए ना, हो गया आराम साहब। हाँ हिलाइए, जोर से हिलाइए, जोर से हिलाइए, जोर से हिलाइए, जोर से थोड़ा ऊपर करके हिलाइए। हाँ हिलाने में पैसा लगता है थोड़ा, हिलाइए जोर से। ठीक है, ताकत लगता है। सांसद महोदय, आप लोगों का कार्यकर्ता के बीच धींगा मुश्ती बहुत हुआ। अब ट्रेन कौन रुकवाया? असली सवाल विधायक रुकवाया कि सांसद? दोनों सांसद महोदय रुकवाया। उसका क्षेत्र का है, चीज है, केंद्र का चीज है। और तो निश्चित रूप से जो है आप रुकवाए जी। यहाँ पर जो है हम बहुत दिन से प्रयासरत थे और यहाँ जिस तरह से लोगों की मांग थी, 30-35 साल की मांग थी, और यहाँ जो है आज ट्रेन का पूर्वा का ठहराव हुआ और आप लोगों को आने वाला दिन आपको देखने को मिलेगा और ट्रेन का ठहराव। और दुमका रेल लाइन कब से शुरू हो गई? वो प्रक्रिया में है, यहाँ से प्रस्ताव चला गया है और वो नीति आयोग में गया हुआ है। अब मैं प्रयासरत हूँ कि बहुत जल्दी उसको जो है जमीन पर हम उतारे। आपने बताया सर्वे हो गया जी, सर्वे हो गया। सर्वे 2 सर्वे हो चुका है, अधिग्रहण का काम अब स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने वाला है। आपने बोला हवाई जहाज शुरू करेंगे। हाँ जी, इसके बाद जो है वहाँ पर भी प्रक्रिया में मेरा है। दुमका हवाई अड्डा को भी मैं बहुत जल्दी चालू करने वाला हूँ और दुमका से नई दिल्ली के लिए भी ट्रेन बहुत जल्दी देने वाला हूँ। विधायक जी बोले थे कि फ्लाईओवर है और ट्रेन का जो ठहराव है उन्होंने बहुत प्रयास किया। ये तो हम नहीं बता पाएंगे विधायक जी कितना प्रयास किया नहीं किया। मैं जो प्रयास किया हूँ मैं वो बताया विधायक जी सामने। क्या विधायक जी कुछ बोलिए? अभी पूछेगा तो नहीं बताएंगे। नहीं आप बोलिए ना, आपसे नहीं पूछिएगा। आप क्या प्रयास किए बोलिए? देखिए, आज जो फ्लाईओवर आपको बन के तैयार है, ये अलग बात है कि हमारे सांसद महोदय बने तो इन्होंने उद्घाटन किया, लेकिन देन तो मेरी है। ये तो जाहिर है, सारे लोग जानते हैं, आप मीडिया वाले भी जानते हैं। जब हमने शिलान्यास किया था तो सांसद महोदय नहीं थे उस समय सांसद, ये तो ऑब्वियस है। तो अब ये बात नहीं कौन किया नहीं किया, उद्घाटन भी तो आप ही ने कर दिया। अब मिलकर देखिए, अब मिलकर काम करना है, सामूहिक प्रयास है हमारा। अभी रेल लाइन जो आप बताए, अभी सांसद महोदय बोले कि नीति आयोग के पास, लेकिन प्रयास तो हमने किया था। जामताड़ा के लोगों को नया रेल देखना था, दुमका जाए और जामताड़ा से धनबाद जाए भाया मधुपुर, ये भी काम चल रही है। मिलकर काम करना है। हम चाहते हैं कि यहाँ की जनता को लाभ मिले, ये नहीं कि श्रेय किसको मिले। आज केंद्र में मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार होगी, मान लीजिए ये सांसद होंगे तो क्या बोलेंगे?
यही बात पैच फंसता है यहाँ, लेकिन मिलजुल के काम करना हम लोग, मिलजुल के काम करना। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है।